शक्ति प्रबल, संकल्प अटल, मधुकर जिनकी वाणी है, रज्जु गम से परे है, वो सुख की सुखद कहानी है। आप तैयार हैं इंडिया की नंबर 1 एम्बुलेंस कंपनी बनने के लिए, ड्रेस सेलिंग के इतिहास को बदलने के लिए? जिंदगी की मिसाल, चुनौतियों के विजेता, सिस्टम के महारथी, हर दिल अजीज, जीवन के आदर्श, जिन्होंने हौसलों को पंख बनाकर सफलता का आयाम रचा। गुड एमसी, गुड एमसी। वो जो प्रेरणा के प्रतीक हैं, जो हर युवा के लिए सफलता की मिसाल है, दूरदर्शी जिनकी सोच है, जोश और प्रेरणा से परिपूर्ण जिनका स्वभाव है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लाखों जिंदगियां बदली हैं। जिसमें अगर किस काम की है जवाबी। आइए मिलते हैं हर दिल अजीज श्री सत्यन भाटिया जी से। दोस्तों अपने जगह पे खड़े होके पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्यार और आदर के साथ और सबसे ज्यादा आपके जोश और तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम सबके प्यारे श्री सत्यन भाटिया जी को। जोश आ गया, जुनून छा गया, जोश आ गया, जुनून छा गया, जोश आ गया, जुनून छा गया, भाटिया जी आए तो जोश आ गया, जुनून छा गया, भाटिया जी आए तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड एमसी, प्लीज बैठिए। गुड एमसी, सब लोग कैसे हैं? सब जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आज मैं काफी सारे नए लोग देख पा रहा हूं यहाँ पे। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज आईएमसी के इस इवेंट पे आए हैं? पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। काफी लोग नए आए, बट तालियां हो जाए सभी नए दोस्तों के लिए। आज का जो इवेंट है, हम आज बात करने वाले हैं बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री की। और ये जो बिजनेस है ये क्यों करना है, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। कैसे करना है वो बहुत साधारण है, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों करना है। उसके बाद बात करेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आज आए हुए हैं, अगला जो 1 घंटा है, हम लोग फिजिकली यहाँ तो हैं ही हैं, लेकिन मेंटली भी हमने यहाँ रहना है। ये फोन सब बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जो मैं बातें बताने वाले हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको ये बात आज समझ में आ गई, जिसको मेरी ये बात आज समझ में आ गई, समझो कि आज के बाद उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। और वो अगले 2 साल के अंदर जो भी सपने उसकी लाइफ के हैं वो पूरे करने वाला है अगले 2 साल के अंदर। तो ये जो 1 घंटा है, इसको आपने सबने अच्छी तरह सुनना है, समझना है, और क्यों ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है। और हर व्यक्ति जो भारतवर्ष के अंदर है, हर व्यक्ति जो भारत में पैदा होता है, वो इस बिजनेस को क्यों करे, उसके बारे में आज बात करेंगे। दुनिया में कहा जाता है 2 तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर। एक वो लोग हैं जो वेट करते हैं, अपना निर्णय लेते नहीं है, लोगों की वेट करते हैं। कोई बात होगी, मैं पूछूंगा अपने भाई से, मैं पूछूंगा अपने पिताजी से, मैं सोचता हूं, मैं बताता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय खुद लेना जानते हैं, अपनी समझ से, अपने ताकत से खुद निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब घर में पैदा हुए हैं,
और गरीब घर में ही बेचारे मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो गरीब पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं और अपने पूरी फैमिली का नाम रोशन करके जाते हैं, पूरे परिवार का। तो हमने आज का जो ये बात हो रही है, अभी तक आपने लाइफ में जो भी किया है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप लाइफ में अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, आप अपने परिवार में सबसे अमीर नहीं बन पाए हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप आने वाले 2 साल के अंदर अपने पूरे परिवार में सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं और सबसे ज्यादा पैसा आप अपने फैमिली में कमा सकते हैं। तैयार है आप लोग? तैयार है? कैसे होगा ये पॉसिबल? कैसे होगा ये पॉसिबल, वो हमें देखना है। लेकिन पहले हमें जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या है और ये कैसे हमने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसके बारे में हम लोग पहले बातचीत करेंगे। अभी हमने पहले ये समझना है कि इस समय मार्केट का हालात क्या है, क्या हो रहा है पूरे संसार के अंदर, वो समझना बहुत जरूरी है। बारिश हो रही जी? देखो आज भगवान भी खुश हो गया कि जबरदस्त मीटिंग हो रही है, बारिश कर देता हूं ताकि ना कोई बाहर जा पाएगा ना कोई अंदर आ पाएगा। अब आप सब मेरे साथ अटक गए हो, बारिश में बाहर जा सकते नहीं हो। तो समझने की बात क्या है कि इस समय जो वर्ल्ड है, पूरा संसार जो है, उसमें इनसिक्योरिटीज आ चुकी हैं बहुत सारी, जगह जगह वॉर हो रही है। कोविड, पहले कोविड आया, उससे पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो था वो परेशान हो गया। अभी वॉर शुरू हो गई है, तो वॉर के कारण इतनी सारा चीजें जो है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमारा वर्ल्ड जा रहा है। तो इनसिक्योरिटीज जो है बहुत सारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कंपटीशन, बाजार में कंपटीशन जो है वो जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। एक नौकरी को पाने के लिए 20-20 लोग जो हैं वो आ रहे हैं। हर साल हजारों डॉक्टर बन रहे हैं, हजारों इंजीनियर बन रहे हैं, लाखों सीए बन रहे हैं, हजारों लाखों एडवोकेट बन रहे हैं। हर फील्ड के अंदर कंपटीशन जो है वो आता जा रहा है। और आज सही बात बताएं तो कोई आदमी ग्रेजुएट करने के बाद जब बाजार जा रहा है नौकरी की तलाश में, तो कितनी तनख्वाह मिलती है? 12,000, 13,000, 15,000, बस। क्या 10, 12, 15,000 से हमारा जीवन चल सकता है? नो। हमें अमीर बनने के लिए एक अच्छी इनकम चाहिए, अच्छी जिंदगी बिताने के लिए अच्छी इनकम चाहिए। तो कंपटीशन जो है मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है। और एक्सपेंसेस, खर्चों की बात करें तो हर आदमी चाहता है कि मेरी जीवन अच्छा हो, मेरे पास भी अच्छा एप्पल का फोन हो, मेरे पास भी अच्छी सी गाड़ी हो, मेरा अपना घर हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सकें, मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, मैं अच्छे होटल में जा सकूं। हर आदमी के सपना यही है। हर आदमी का मन करता है मैं घूमूं फिरूं, नए नए शहरों में जाऊं, नई कंट्रीज में घूमने जाऊं। कितने लोगों को घूमने का बहुत शौक है? सबको शौक है। हम सब चाहते हैं कि जो भी सुविधाएं उपलब्ध है बाजार के अंदर वो हमारे पास हो। उससे हो क्या रहा है, हम मोबाइल फोन लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? ईएमआई में। हम घर लेते हैं तो कैसे लेते हैं? लोन लेके। आज घर में अगर कोई भी सामान लेके आना है, फ्रिज लेके आना है, टीवी लेके आना है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? किस्तों के द्वारा, ईएमआई द्वारा उसको लेने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कर्जा जो है हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग, इनकम कम है लेकिन सपने ज्यादा हैं। इनकम कम है, सपने ज्यादा हैं। हम क्रेडिट कार्ड को यूज कर करके अपना पूरा महीना निकालते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड लगा लूंगा, पैसे तो 2 महीने बाद देने, क्योंकि इनकम कम है और सपने ज्यादा है। मतलब तब है कि इतनी इनकम हो कि सारी चीजें पूरी करने के बावजूद भी पैसा बचे, अच्छा घर भी आ जाए, अच्छी गाड़ी भी आ जाए, मोबाइल फोन भी अच्छे आ जाए, हर चीज जो आप सोचे जिंदगी के अंदर वो कर लें, उसके बावजूद भी आपका पैसा बचता जाए और बैंक बैलेंस बनता जाए, उसको कहते हैं अच्छी लाइफ। लेकिन अभी की जो लाइफ चल रही है हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर, और भारतवर्ष में आबादी भी बढ़ती चली जा रही है। 150 से ऊपर करोड़ लोग तो हमारे भारत में हो चुके हैं। 2040 की जो आई हुई है फिगर, वो 225 करोड़ लोगों की है। आप समझो कितने लोग हमारे भारतवर्ष के अंदर हैं। इतने लोगों को पेट पालना, इतने लोगों को नौकरियां देनी, इतने लोगों को व्यापार देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ये पॉसिबल है, और भारत जो है
दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है इस इंडस्ट्री के लिए। उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं। इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? 1886 के अंदर यूरोप में एक कंट्री में किसी एक व्यक्ति ने ये सोच रखी कि कोई मैं ऐसा मॉडल तैयार करूं जिससे मैं एक बहुत विशाल नेटवर्क बना पाऊं और मेरे साथ हजारों लाखों लोग जुड़े और वो भी अपना नेटवर्क बना पाए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उसका रूप लिया और यूरोप से काम शुरू हुआ। धीरे धीरे यूरोप से ये अमेरिका पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, जर्मनी पहुंचा, मैक्सिको पहुंचा, चाइना पहुंचा, थाईलैंड पहुंचा। पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे हर कंट्री में ये बिजनेस मॉडल इतना कामयाब हो गया, इतना ज्यादा सक्षम था कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में पहुंच गया। और इंडिया में 1995 में जाके बाहर की कंपनियों ने आके ये मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया। जब बाहरी कंपनी ने यहाँ पे शुरू किया तो इंडिया में भी लोगों ने समझा कि यार ये तो मॉडल बड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। और गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आया कि कैसे काम कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है, कोई प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन तो नहीं है, लोगों के पैसों का लेन देन तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। और इंडियन कंपनीज ने भी इस पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 2016 के अंदर सरकार ने भी इसके ऊपर गाइडलाइंस दी कि ये गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक्ट भी आ गया 2016 के अंदर, जहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया। आज ये इंडस्ट्री इंडिया में लीगली काम कर रही है, बहुत बेहतरीन लेवल पे इंडिया में इसकी ग्रोथ हो रही है। और अब जो आने वाले कुछ साल हैं इस इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन साल हैं। लेकिन आप देखिए इस इंडस्ट्री में बाकी देशों में कितना बड़ा काम हो रहा है। यूएसए के अंदर 3.5 लाख करोड़ का बिजनेस ये इंडस्ट्री कर रही है, 3.5 लाख करोड़ का। चाइना में लगभग 1,70,000 करोड़ का बिजनेस ये पूरे साल में करता है। जर्मनी में भी लगभग 1,60,000। कोरिया में छोटा सा मुल्क है लेकिन 1,56,00,000 का बिजनेस कोरिया में हो रहा है। जापान में 1,36,00,000 का। और इंडिया में कितने का हो रहा है? केवल 22,000 करोड़ का मात्र। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? इंडिया में। इंडिया को नंबर 1, 2, 3 में होना चाहिए। इंडिया को नंबर 1, 2, 3 में होना चाहिए, बल्कि नंबर 1 पे होना चाहिए जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है। लेकिन अभी कितने नंबर पे है? 11वें नंबर पर। यानी आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया जो है वो टॉप 3 पोजीशंस में आने वाला है। एक 1.5 लाख करोड़ का धंधा, 1.5 लाख करोड़ का धंधा इंडिया में होने वाला है अगले 10-12 सालों के अंदर। तो यानी इस इंडस्ट्री का स्कोप जो है आने वाले सालों में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब सवाल ये उठता है सर ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? क्या करना है इसके अंदर? ये इंडस्ट्री करती क्या है? मैं इसको बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे बिजनेस किया जाता है। किसी ने भी अमीर होना है, अगर किसी व्यक्ति ने अमीर होना है, एक ही तरीका अमीर होने का। आप अकेले हैं, आप अकेले अमीर नहीं हो सकते हैं। आप अकेले डॉक्टर हैं, अकेला डॉक्टर अमीर नहीं हो सकता। अकेला वकील अमीर नहीं हो सकता। अकेला एक छोटी सी दुकान वाला अमीर नहीं हो सकता। अकेला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अमीर नहीं हो सकता। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो लोग अमीर हुए जिन्होंने अपने साथ एक नेटवर्क क्रिएट किया और उस नेटवर्क द्वारा धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गए। किसी भी हम कंपनी का नाम ले, मालूम चलो जियो का नाम लेते हैं। जब जियो ने मोबाइल चिप लॉन्च किया था उस समय भी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही थी, एयरटेल काम कर रही थी, वोडाफोन काम कर रही थी। लेकिन जियो को पता था कि अगर मैंने एक बार ये नेटवर्क बना लिया, सारे कंज्यूमर जोड़ लिए पूरे भारतवर्ष के, तो मैं बहुत बड़ा धंधा कर सकता हूं। और उससे मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या किया? फ्री मोबाइल फोन देने शुरू कर दिए। याद आपको स्टार्टिंग में फ्री मोबाइल मिलता था? फ्री मोबाइल दिए लोगों को ताकि लोगों को उसकी हैबिट बढ़े और उसके नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। आज जियो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फोन डेटा की कंपनी जियो बन चुकी है, क्योंकि करोड़ों लोग हिंदुस्तान के उसका मोबाइल चिप यूज करते हैं। नेटवर्क, किसी बिजनेस को अगर आप स्केल अप कर देंगे, बढ़ा देंगे, हजारों लाखों हाथों में पहुंच जाएगा, तो अपने आप उसकी टर्नओवर बढ़ जाती है, अपने आप वो बिजनेस कामयाब हो जाता है। आप मैकडॉनल्ड्स की बात करें, केएफसी की बात करें। केएफसी जो है क्या
जब शुरू हुआ था मात्र एक शोरूम से शुरू हुआ था, एक शोरूम से शुरू हुआ KFC या मैकडॉनल्ड्स। उसके मालिक को पता था कि अगर मैं एक शोरूम लेके बैठा रहूंगा तो जीवन भर अमीर नहीं हो सकता हूं। उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। अपने साथ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और लोगों को फ्रेंचाइजी बांट के शोरूम खोलने शुरू किए। आज KFC के पूरे वर्ल्ड में हजारों शोरूम हैं। कहां एक दुकान से पैसा कमा रहा था, कहां वो 10,000 दुकानों से पैसा कमा रहा है। नेटवर्क। हल्दीराम की बात करें तो हल्दीराम का भुजिया हर किराने की दुकान में बिकता है। उसे क्या किया, किराने की दुकानों का एक बड़ा ह्यूज नेटवर्क जो है उसे बनाया, जहां पे उसका भुजिया हर जगह बिकता है। करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ताकि अपना नेटवर्क बना पाए। तो अगर इसे अमीर होना है तो एक ही तरीका अमीर होने का, वो है अपना एक नेटवर्क बनाना और अपने काम को हजारों लाखों लोगों में पहुंचाना। तभी आप अमीर हो सकते हैं। आप कोई दुकान खोल लेंगे, मान लो आपने मोबाइल फोन की दुकान खोल ली, उस पर लिमिटेड सेल हो सकती है। लेकिन अगर आपके नीचे 500 मोबाइल फोन की दुकानें खुल जाएं तो आपकी इनकम लाखों रुपए महीने पहुंच सकती है। ये है तरीका अमीर होने का। लेकिन ये नेटवर्क जो बनाना है, हल्दीराम बनाना है या जियो कंपनी बनानी है या फिर आपने मैकडॉनल्ड्स बनाना है, अगर इतना बड़ा ब्रांड बनाना है तो क्या चाहिए उसके लिए? पैसा। करोड़ रुपए चाहिए पहले तो फैक्ट्री लगाने के लिए, करोड़ रुपए चाहिए लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, करोड़ रुपए चाहिए खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, फिर जाके हम नेटवर्क बना पाएंगे। करोड़ों रुपया चाहिए। पर क्या हमारे पास वो पैसा है? नहीं है। इसका मतलब हम तो कभी नेटवर्क नहीं बना सकते। यहां पे एंट्री होती है डायरेक्ट सेलिंग की। IMC जैसे जो कंपनी है ये मौका देती है आपको कि आप कंपनी से जुड़िए। सारी जो फैक्ट्री खोलनी है वो कंपनी खोलेगी, सारे जो ऑफिस खोलने हैं वो कंपनी खोलेगी, सारे जो शोरूम खोलने हैं वो कंपनी खोलेगी, सारा काम कंपनी करेगी। आपने कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर बनकर आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं कंज्यूमर्स का। आप एक नेटवर्क बना सकते हैं कंज्यूमर्स का। आपने जितने लोग आपको जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबको मिलना है और सबको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और आप अपना एक विशाल नेटवर्क जो है बना सकते हैं कंज्यूमर्स का। हमारी कंपनी हर तरह का सामान बनाती है जो रोजमर्रा में काम आता है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो चाय पत्ती है, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, चाहे वो मसाले हैं। 300 के आसपास प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है जो हर रोज हर घर में यूज होते हैं। हर तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी बनाती है, होम केयर के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, वेटनरी के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। हर तरह के सामान जो है, फूड की बहुत सारी आइटम जो है कंपनी बनाती है। हर तरह का सामान कंपनी बनाती है जो हमारे हर घर में रोजाना इस्तेमाल होता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं, रिपीटेबल हैं और कंज्यूमेबल हैं। टूथपेस्ट क्या करते हैं हम? यूज की हर रोज यूज करते हैं। कितने लोग सुबह टूथपेस्ट करके आए थे? सर टूथपेस्ट रोज करनी पड़ती है, ये तो बदबू आएगी। यानी हर रोज करना मतलब रिपीटेबल, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर रोज करना पड़ता है, यानी रिपीटेबल है। कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल क्या होता है? यूज किया, खत्म हो गया। अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? दोबारा लेनी पड़ेगी यार, क्योंकि तो रोज का काम है। और अफोर्डेबल, हमारे पॉकेट के हिसाब से सस्ती भी ठीक रेट की होनी चाहिए, बहुत महंगी 500-1000 रुपए की थोड़ा होनी चाहिए। तो हमारे कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो अफोर्डेबल भी है, रिपीटेबल भी है और कंज्यूमेबल भी है। कोविड के अंदर सारे काम धीरे धीरे बंद हो गए। बड़े बड़े होटल बंद, ताले लग गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद, ताले लग गए, ट्रैवल कंपनियां बंद, घूमना फिरना बंद हो गया था, कपड़ों का काम बंद, शोरूम सारे बंद हो गए थे। लेकिन क्या खाने का सामान बंद हुआ? नहीं। टूथपेस्ट बंद हुई? मेडिसिन बंद हुई? नो। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में लगने ही लगने हैं, चाहे कोविड भी आ जाए, चाहे वॉर भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना खाए पे आदमी रहे, बिना नहाए आदमी रह नहीं सकता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिकने ही बिकने हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई आंधी तूफान प्रलय कुछ भी आ जाए,
इन प्रोडक्ट्स को बिकने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपने अगर एक बार इसका नेटवर्क बना लिया, आपने अपने साथ एक ह्यूज नेटवर्क बना लिया लोगों का जो इसको यूज कर रहे हैं, जीवन भर के लिए आपके नीचे माल बिकता रहेगा, जीवन भर के लिए। इसे बोलते हैं पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गांव से है, चाहे वो शहर से है, चाहे वो आदमी है या औरत है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नेटवर्क बना के अमीर बन सकता है। हर व्यक्ति। और ये नेटवर्क बनाना कैसे है? बहुत साधारण है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना है, पहले खुद यूज करना है। हर प्रोडक्ट जो कंपनी का आता है उसको स्वयं यूज करना है, और जब स्वयं यूज करेंगे तो आपको जब अच्छे लगेंगे, आपको रिजल्ट आएगा, तो उसके बारे में लोगों से बात करनी है। बस इतना सिंपल सा काम है। खुद यूज करना है, उसके बाद लोगों से बात करनी है। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपको जो जानते हैं लोग और जो नहीं भी जानते हैं, सबसे बात करनी है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। आप यकीन मानिए, मैं कहीं पे भी जाता हूं, कहीं पे बैठा होता हूं, ट्रेन के अंदर हूं, फ्लाइट के अंदर हूं, जो मेरे साथ आदमी बैठा होता है मैं उससे बात करता हूं। सिंपल सी बात, आजकल हेल्थ ऐसा टॉपिक है जो हर आदमी जो है इस समय इंटरेस्ट ले रहा है। बैठे वैसे भाई साहब कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, अच्छा जी। बातों बातों में टॉपिक छेड़ लीजिए हेल्थ का, वो बोलेगा हाँ बड़ी परेशानी चल रही है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम बात करेगा तो प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन की बात कीजिए कि भाई साहब आपको अगर शुगर है कोई बात ही नहीं है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं भी यूज कर रहा हूं, मेरे फादर भी यूज कर रहे, कोई शुगर थी वो ठीक होगी, आप भी कीजिए। आप यानी जितने लोग आपको मिल रहे हैं पूरे दिन के अंदर, सबसे बात करनी है इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपने कुछ लोगों को जोड़ा, उन लोगों ने आगे लोग जोड़ दिए, उन्होंने आगे लोग जोड़ दिए, धीरे धीरे ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर जाता है बिजनेस कि लाखों लोग आपके नीचे हो जाते हैं। आप देखें आज यहाँ पे लगभग 700-800 लोग आए हुए हैं, मैं तो जानता भी नहीं काफी लोगों को, लेकिन आप कैसे यहाँ पे आए हुए हैं? क्योंकि आप इस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें धीरे धीरे आपका जो बिजनेस इतना फैल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आपको खुद को नहीं पता होता कि इतना बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क में नीचे बन चुका है। और जब ये नेटवर्क बन जाता है तो सारे लोग जो भी सुबह उठ के टूथपेस्ट करेंगे, आपको उसके बिजनेस की इनकम होगी। लोग सुबह नहा रहे हैं, इनकम आपको हो रही है। लोग सुबह टूथपेस्ट कर रहे हैं, इनकम आपको हो रही है। लोग सुबह खाना बना रहे हैं, इनकम आपको हो रही है। ऐसा जबरदस्त बिजनेस बन जाता है कि ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। और ये पावर है नेटवर्क की, जहां फिर आप फिर लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। मैं आगे आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन जो पावर ऑफ नेटवर्क है, इससे 3 महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। सबसे पहला, टाइम फ्रीडम। दुनिया में हर आदमी इन 3 चीजों के लिए काम कर रहा है, दुनिया में हर आदमी। सबसे पहली चीज क्या? टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होती है? जैसे मैंने पूछा कितने लोग घूमने का शौक है, तो सबने हाथ खड़े किए, लेकिन घूमने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अब जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या वो हर महीने 5 दिन घूमने जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो करनी पड़ेगी। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े उद्योगपति टाइम निकाल नहीं पाते हैं लाइफ को एंजॉय करने का। टाइम निकाल नहीं पाते लाइफ को एंजॉय करने का, क्योंकि अपनी नौकरी से फंसे हुए हैं, अपने बिजनेस में फंसे हुए हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी ज्वेलरी की शॉप है लुधियाना के अंदर, बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप है, लेकिन आज तक कभी बाहर घूमने नहीं गया, क्योंकि जा ही नहीं सकता। सुबह आएगा, तिजोरी खोलेगा, सारा सामान बाहर निकालेगा, माल बेचेगा, रात को तिजोरी लेके बंद करेगा, ताला लगाएगा और फिर घर जाएगा। वो कहता है मैं सिर्फ देखो रात को 9 बजे के बाद मिल सकता हूँ, सुबह 10 से 9 मैं किसी को मिलता नहीं, क्योंकि मैं तो सारा अपना कारोबार संभालता हूँ। जीवन में इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन पैसे को एंजॉय करने का टाइम है ही नहीं। वकील केस लड़ेगा तो पैसा आएगा, डॉक्टर पेशेंट देखेगा तो पैसा आएगा, किसी की मिठाई की दुकान है तो मिठाई की दुकान रोज खोलनी पड़ेगी तो पैसा आएगा। टाइम फ्रीडम नहीं आपके पास है। टाइम फ्रीडम किसके पास है? बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके पास टाइम फ्रीडम है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनके पास टाइम फ्रीडम है, क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे हैं।
आज मैकडॉनल्ड्स की मैं बात कर रहा था, या हल्दीराम की बात कर रहा था, या मैं रिलायंस की जियो की बात कर रहा था। धीरू भाई अंबानी साहब हैं, चले गए। क्या रिलायंस बंद हो गई? नो, क्योंकि लाखों लोग तो काम कर रहे हैं। कल को मुकेश अंबानी साहब रहे ना रहे, लेकिन रिलायंस तो चलती रहेगी। इसे बोलते हैं टाइम फ्रीडम। जब आपके नीचे एक विशाल नेटवर्क बन जाता है, लाखों लोग आपसे जुड़ जाते हैं, लोग अपने आप अपने घर के लिए सामान लेते रहते हैं, अपने आप अपने घर के लिए सामान लेते रहते हैं, अपने आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। आप काम कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, ज्यादा कर पा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। टाइम फ्रीडम, जब मन करे तब काम करना, जितना मन करे उतना काम करना, जहां मन करे उतना काम करना, इसे बोलते हैं टाइम फ्रीडम। लेकिन टाइम की फ्रीडम कब मिलती है? जब आप एक विशाल नेटवर्क बना लेते हैं, उससे पहले नहीं। ये नहीं कि 2-4-10 लोगों को जोड़ा और घर बैठ गए, वो टाइम फ्रीडम नहीं है। जब तक आपकी आमदनी इतनी नहीं हो जाती कि आप जितना मर्जी खर्चा कर लें फिर भी पैसे बच जाते हैं, तब तक आप टाइम फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर जो इस टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? मान लो आपके घर का खर्चा 50,000 रुपये महीने का है, लेकिन आपकी आमदनी 2 लाख रुपए की। आपका घर का खर्चा 2 लाख रुपए महीने का है, लेकिन आपकी आमदनी 5 लाख रुपए की है। आपका घर का खर्चा, आपने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, आलीशान बंगला ले लिया, अच्छी मर्सिडीज कार ले ली, खर्चा 5 लाख रुपए महीना का हो गया, लेकिन आमदनी 10 लाख रुपए महीने की है। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। खर्चा करने की टेंशन हो, पैसे कमाने की टेंशन ना हो, आपके बैंक में बैलेंस हो, ताकि पता आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है और हर महीने लगातार आपके अकाउंट में इनकम आती जा रही है। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में पॉसिबल है। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? आज हमारे सभी घरों के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ और 2 बुजुर्ग माँ बाप। आजकल वो बड़ी बड़ी फैमिलीज जो हैं वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। और 6 लोग की फैमिली के अंदर कमाने लगते लोग हैं एक आदमी। 2 मिनट के सोचिए, अगर आपको आज कुछ हो जाए, कोविड में तो बहुत सारे लोग चले, और आजकल पता ही नहीं कि कहां दुनिया जा रही है, किसको हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को क्या बीमारी लग रही है। आपको कुछ हो जाता है आज, तो आपके पीछे से आपकी फैमिली को इनकम कहां से आएगी? जो नौकरी कर रहे हैं, क्या आपके मरने के बाद वो सैलरी आपके घर पे आएगी? जो छोटी मोटी दुकान आप चला रहे हैं, क्या आपके मरने के बाद को चला पाएगा? नो। जो वकील है, मरने के बाद क्या उसकी वाइफ वकील बन सकती है? कोई इनकम की सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की भी। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपने नेटवर्क बनाया होगा, अगर आपके नीचे नेटवर्क होगा कंज्यूमर्स का, आप रहे ना रहें, सामान बिकता रहेगा लगातार, और आपके घर में आमदनी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, हर महीने आती रहेगी। इसे बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे बीच हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे, राज शर्मा जी, लातूर महाराष्ट्र से हैं। आप YouTube में नाम डालेंगे तो आपको कई वीडियोस दिखेंगी उनकी। आपको उनको जर्दा खाने की बहुत आदत थी, बीपी हमेशा ज्यादा रहता है क्योंकि जर्दा बहुत खाते थे। 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट लेवल होता है, उसको अचीव किया हुआ था। एक ह्यूज नेटवर्क उन्होंने महाराष्ट्र में, एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर बनाया हुआ था। बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क। और हर महीने की लगातार उनको जो इनकम आ रही थी, लगभग 4-4.5 लाख रुपए की महीने की इनकम आ रही थी। हार्ट अटैक, ऐसी एक मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हुई, घर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ गया। गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी में ही बेचारे को डेथ हो गई। सोचे ऐसे हालात के अंदर घर में कौन है? बीवी है, माताजी हैं, पिताजी की डेथ हो चुकी थी पहले से, और 2 छोटे बच्चे। बीवी, माताजी और 2 छोटे बच्चे, बड़ी बेटी, एक छोटा बेटा।
सोचिए अगर उनके पास वो नेटवर्क नहीं होता तो उनकी फैमिली का क्या हाल होता। फैमिली खत्म हो जाती, क्योंकि ना बीवी को पता क्या करना है, माता जी बुजुर्ग है, बेटी पढ़ रही है, बेटा बहुत छोटा है। ऐसे परिवार क्या होता, पैसे लेने के लिए घर घर जाना पड़ता। लेकिन उनका नेटवर्क था, उन्होंने अपने से टीम बना रखी थी। उनके जाने के बाद आज 2 साल हो गए हैं, हर महीने लगातार उनकी फैमिली को वो 4-5 लाख रुपए महीना हर महीने आता है, हर महीने। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो नेटवर्क उन्होंने बना लिया, वो सभी लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं, वो सुबह उठ के खाना खा रहे हैं, वो सुबह उठ के नहा रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट लगातार बिकता जा रहा है। उनकी जो अपलाइन सारी थी वो लगातार उनको सपोर्ट कर रही है, ट्रेंड कर रही है। उनके ना होते हुए भी उनका नेटवर्क काम कर रहा है और उनको आमदनी उनकी फैमिली को आ रही है। सोचिए ये इनकम आज उनकी फैमिली को आ रही है, आने टाइम पे उनकी वाइफ के बाद उसके बच्चों को आएगी, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को आएगी, क्योंकि ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको जानते हैं बिल गेट्स की इंटरव्यू है, आप ऑनलाइन देखेंगे। उसको क्वेश्चन किया जर्नलिस्ट ने कि सर आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन आपको आज दोबारा से जीवन में जीरो से काम शुरू करना पड़े, तो ऐसा क्या धंधा करेंगे जिससे आप समझते हैं कि दोबारा अमीर बन सकते हैं? तो जानते बिल गेट्स ने क्या बोला? बिल गेट्स ने बोला कि एक ही ऐसा तरीका है जिससे दोबारा आदमी अमीर हो सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि इसमें बिना किसी लागत से, बिना किसी इन्वेस्टमेंट से आप अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है बना सकते हैं, बिना किसी लागत के। तो जब कोई लागत लगनी नहीं तो फिर किसी चीज का रिस्क ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूं मैं, ये दुनिया में किसी काम में नहीं आ सकती। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे तीनों चीजें मिल जाए। दुनिया में ऐसा काम नहीं है। तो इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ आईएमसी का बिजनेस करें। आप अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ आईएमसी का नेटवर्क बनाना शुरू करें। आप घर में, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आज आई हुई हैं, आप घर पे हैं, साथ साथ आईएमसी का बिजनेस करें। हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएं कामयाब होने में, तो क्या फर्क पड़ता है? सारे कामों में जीवन भर काम करना है। नौकरी जीवन भर करनी पड़ती है, बिजनेस जीवन भर करना पड़ता है, मरते दम तक काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे अगर 3-4 साल लगाए जाएं और इतना काम करके आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। ये तो था क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना है। अब आईएमसी क्यों करना है? आईएमसी कंपनी ही क्यों? आईएमसी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि आईएमसी को चलते हुए आज 18 वर्ष हो चुके हैं। 18 सालों से ये कंपनी काम कर रही है। आईएमसी एक स्वदेशी कंपनी है, हिंदुस्तान की कंपनी है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं स्वदेशी हैं, इंडिया में बनते हैं। बाहर की बहुत सारी कंपनियां भी काम करें हिंदुस्तान के अंदर आके, पर हम क्यों उनमें काम करें? हमारा ही पैसा लेके बाहर के मुल्कों में जा रहा है। हमें अपनी कंपनी में काम करना है, स्वदेशी कंपनी में काम करना है। आईएमसी जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, आयुर्वेद के ऊपर काम कर रही है। और आयुर्वेद जो है वो इंडिया की पैथी है। और आज आयुर्वेद को सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर लोग समझ रहे हैं, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। आपको जाने खुशी होगी, आईएमसी सिर्फ भारत में नहीं, मलेशिया के अंदर भी पिछले 2 साल से काम कर रही है और वहां पे भी जबरदस्त तरीके से हमारी कंपनी का बिजनेस कर रहा है। इस साल दुबई और फिलीपींस, ये तो वॉर शुरू हो गई इसलिए हमारा काम रुक गया है। जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो दुबई और फिलीपींस के अंदर आईएमसी अपना झंडा जो है वो लहराती है। आईएमसी के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, आने वाले 10 सालों के अंदर लगभग 40 से 50 मुल्कों के अंदर ये प्रोडक्ट्स जो है, नेटवर्क जो है पहुंचने वाला है। ये कोई अब इंडियन कंपनी नहीं, ये कंपनी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुकी है। इसलिए आईएमसी सबसे बेहतरीन कंपनी है। आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके पीछे कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे डॉक्टर्स की रिसर्च है जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हैं।
आप किसी को प्रोडक्ट देंगे, आपको इमीडिएट 2 दिन के बाद भी बोलेगा सर मुझे फर्क पड़ गया। तो ऐसे जबरदस्त क्वालिटी के रिजल्ट्स हमारी कंपनी बनाती है। IM का जो बिजनेस प्लान है ये दुनिया का सबसे ज्यादा पेइंग प्लान है। हाईएस्ट पेड प्लान जो कंपनी का है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पेइंग प्लान IMC का है। किसने जल्दी अमीर होना हो, जल्दी फास्ट काम करना हो तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की इनकम तक अगर आप सोचते हैं मुझे सर इतने पैसे मुझे चमचम चाहिए कि महीने के मुझे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में इनकम तो मिनिमम चाहिए, तो दोस्त बहुत साधारण है। कंपनी में एक लेवल है चेयरमैन, और अगर आप वो हिट कर जाते हैं, जो बहुत साधारण बहुत लंबा काम नहीं है उसको हिट करना, अगर आप वो कर जाते हैं तो आपकी आमदनी बड़े आसानी से 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने की शुरू हो जाती है। तो IMC बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई मार्केट में नहीं है, और ये सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो IMC चल रहा है। इस समय कंपनी के पास लगभग 300 के ऊपर प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। 28 वेयर हाउसेज पूरे भारतवर्ष में, हर स्टेट के अंदर हमारी कंपनी का वेयर हाउस है। 300 से ज्यादा ऊपर हमारे आयुर्वेदिक केंद्र, इंडिपेंडेंट दुकानें जो हैं 300 से ऊपर खुल चुकी हैं। 1 करोड़ से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर हमारी कंपनी में जो सामान ले चुका है, और लगभग 10,000 आयुर्वेदिक केंद्र जो हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में खुले हैं। यानी IMC की जो प्रेजेंस है वो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी कंपनी मौजूद है। आपको कहीं पे भी काम करना हो तो आप आसानी से वहां पे प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं, प्रोडक्ट का मुहैया करा सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर करके अपने घर में प्रोडक्ट्स जब मर्जी मंगवा सकते हैं। तो ये एक विशाल बिजनेस जो है IMC ने बिल्ड किया है कुछ सालों के अंदर। ये एक रेवोल्यूशन है दोस्तों, आने वाले टाइम का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो IMC है। और IMC बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये बिना किसी इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल, आमदनी कमाने का अनलिमिटेड रिसोर्स है। आप जितना सोचते हैं उतने पैसे महीने के कमा सकते हैं। आप सोचते हैं मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, आप 5 लाख कमा सकते हैं। आप सोचते हैं मुझे 10 लाख कमाना है, आप 10 लाख कमा सकते हैं। आप सोचते हैं मुझे 20 लाख कमाना है, आप 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। जितना सोचते हैं उतना पैसा आप इस कंपनी से महीने में कमा सकते हैं। इसके लिए किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है कि आप सोचें मुझे घर खोलना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा, कोई दुकान खोलने में, कुछ नहीं खोलना है। आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड के अंदर 70% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, और हिंदुस्तान में भी बहुत तेजी से महिलाएं जो हैं आगे आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, तालियां मारनी सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारे देश के अंदर हैं। 90% से ज्यादा महिलाएं हमारे देश के अंदर हैं जो घर पे हैं, और ये बिजनेस वो घर बैठे बैठे कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कंपनी दे रही है जो आपको अपनी अपलाइन द्वारा मिलता है। आपको एक पूरी लीडरशिप मिलती है जो आपको सपोर्ट करती है। जबरदस्त जूम मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जो आपको सपोर्ट मिलती है नॉलेज को लेने के लिए। और सबसे बड़ा काम ये एक रिकॉग्निशन मिलती है। आप देखो, आप वेजी, जब वेजी को बुलाया गया सबने उनके गलों में हाथ डाले, इतना स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपलाइन है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लाखों हजारों लोग आपको मिलना चाहते हैं, आपकी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। तो रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ये IMC बिजनेस है दोस्तों। और ये सही टाइम है। सही टाइम क्यों है? क्यों सही टाइम है ये? क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की सोच बदल रही है, और अब धीरे धीरे लोग भी समझना चाह चुके हैं कि नेटवर्क जो है ये करना कितना जरूरी है। दोस्तों, आने वाला समय जो है ये बहुत बेहतरीन समय है और ये राइट टाइम है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, एक निर्णय लेके जाना है, निर्णय, स्ट्रॉन्ग निर्णय। आप देखें कि घोड़ा जब चलता है उसके आंखों के आसपास ऐसे 2 चीजें लगा दी जाती है, लेदर की पट्टी। तो क्यों लगाई जाती है? कि वो बस सीधा देखे और सीधा ही भागते रहे, इधर उधर ना देखे। उसी तरह से जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं, एक सोच के साथ आए हैं, एक निर्णय के साथ आए कि बस अब जब तक मैं कंपनी में टॉप लेवल कोहिनूर अचीव नहीं कर लेता, मैं ना इधर देखूंगा ना मैं उधर देखूंगा, एक तरीके से भागता रहूंगा जब तक मैं वहां पहुंच जाता। एक स्ट्रॉन्ग निर्णय के साथ इस बिजनेस करना है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और दोस्तों, जुनून के साथ काम करना पड़ेगा, जुनून के साथ। कहते हैं कि कामयाबी का सफर होता है जब आप काम शुरू करते हैं और जब तक कामयाब नहीं होते।
जब आप शुरू करते हो जब तक कामयाब नहीं होते। ये जो पूरा सफर है कामयाबी का, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, कोई आदमी आना नहीं चाहिए, कोई त्योहार आना नहीं चाहिए, कोई बर्थडे पार्टी आनी चाहिए, कोई दोस्त आना नहीं चाहिए। कई लोग होते रात को दोस्त को बुलाते हैं, भाई शाम को बैठते हैं, लगाते हैं 2-2 पैक, और शाम की मीटिंग छोड़ी और पैक लगाने चले गए। बीवी का फोन है, यार आज शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है, मीटिंग छोड़ी और बर्थडे पार्टी चले गए। दोस्तों अगर आप ये करेंगे फिर तो कामयाब। मैं एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति की वीडियो देख रहा था, उसके जिंदगी का सफर, उससे बात बोली कि जो कामयाबी का सफर है शुरुआत से लेके कामयाब होने तक, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, केवल एक चीज आनी चाहिए, वो आपका जुनून कि मुझे कामयाब होना है। बीवी को बोल दीजिए कि 2-3 साल के लिए मैं किसी बर्थडे पे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी शादी पे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी को मिल नहीं रहा हूं, मैं सब छोड़ रहा हूं, जब तक मैं कोहिनूर नहीं बन जाता मुझे परेशान मत करना। और जिस दिन मैं कोहिनूर बन गया और मेरे को महीने का 10 लाख रुपए आना शुरू हो गया, उस दिन जो तो बोलेगी मैं करने को तैयार हूं, जहां बोलेगी वहां लेके जाऊंगा। तो दोस्तों ये एक